अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक एंड प्रेजेंट। तो आज आपकी भरपूर फरमाइश के ऊपर मैं लेकर आई हूँ भिंडी गोश्त। मुझे बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी कि भिंडी ज़रूर बनाएं। स्पेशली मलिक कासिम साहब ने बहुत ज़्यादा कहा था, तो आज आपकी फरमाइश पे बन रहा है भिंडी गोश्त। तो चले जी हम रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चले हम इंग्रेडिएंट से स्टार्ट करते हैं। भिंडी गोश्त के लिए मैंने भिंडी ली है हाफ के जी, जिसको मैंने धो के अच्छी तरह खुश्क करके इतने साइज़ के टुकड़ों में कट कर लिया है। इसमें मटन जाएगा हाफ के जी, आप चाहे तो बीफ के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन सब्जियां तो ज़्यादातर मटन के साथ ही अच्छी लगती हैं। प्याज 2 दरमियाने साइज़ के, जिसको मैंने मोटे टुकड़ों में कट कर लिया है क्योंकि गोश्त के साथ जाएंगे और गल जाएंगे। टमाटर मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए हैं, जिनको हमने क्यूब्स में कट कर लिया। अगर आप टमाटर नहीं डालेंगे तो आप दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके बगैर आपका सालन मीठा मीठा बनेगा, ये मस्ट है। और जो मसाले इसमें गोश्त के साथ ही जाएंगे वो है अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून और 2 अदद सब्ज़ मिर्च जाएंगे। और ये जाएगा गोश्त के साथ मसाले। और उसके बाद जो हम भुनने के अंदर मसाले डालेंगे, जब हम भिंडी के अंदर भिंडी को गोश्त में शामिल करेंगे, तो इसमें जाएगा ज़ीरा हाफ टेबल स्पून, सूखा धनिया साबुत हाफ टेबल स्पून और सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून। और इसके अलावा हम गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे सब्ज़ मिर्चें और धनिया। तो चलते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। गोश्त को गिलाने के लिए यहाँ पे मैं कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। स्टोव को हम ऑन कर लेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर, प्याज, गोश्त, और ये जो हमने गोश्त के साथ शामिल करने के लिए मसाले लिए थे, ये सब कुछ इसमें जाएगा। और इसके साथ ही तकरीबन 1 से 1.5 गिलास में इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। बस ये बहुत है। हमने 20 मिनट के लिए कुकर चलाना है क्योंकि ये मटन हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि जल्दी गल जाता है। आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं। तो चलें जी, अब हम गोश्त को गलने देंगे और 20 मिनट के बाद हम गोश्त को चेक कर लेंगे। तो जब तक गोश्त हमारा गल रहा है तब तक हम भिंडी फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि हमने भिंडी इसमें फ्राई करके ऐड करनी है। तो जी ऑयल गर्म होना स्टार्ट हो गया है। मैं भिंडी को हाफ करके फ्राई कर लूँगी। इससे भिंडी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर भिंडी को फ्राई ना करें तो ऐसा लगता है इसमें सालन में भिंडी की लेस मौजूद है। तो ये देखिए भिंडी लाइटली गोल्डन होने लग गई एजिस से, और आप देखेंगे तो थोड़ी सी सुकड़ सी गई है। आपको थोड़ी सी सुकड़ी महसूस होगी, तो स्टेज पे हम निकाल लेंगे। अगर हम फ्राइंग भिंडी बना रहे हैं तो उसके लिए हम ज़्यादा फ्राई करते हैं, लेकिन हम भिंडी गोश्त के लिए सिर्फ इतना ही फ्राई करेंगे। हमने अपने सालन को कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है। पानी ड्राई होने लग गया है। अभी हम इसका थोड़ा सा और पानी ड्राई करेंगे, फिर हम इसमें घी शामिल करके मसाले को खूब अच्छे से भून लेंगे। मैं इसके अंदर वही ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ जिसके अंदर मैंने भिंडी को फ्राई किया था। तो तकरीबन आप इसमें 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर देंगे, या जितना भी ऑयल आप हंडिया में पसंद करते हैं, क्योंकि जो भिंडी हमने फ्राई की है उसमें भी ऑयल है, इसलिए मैंने 3 टेबल स्पून शामिल किया है। तो आप 3 टेबल स्पून ऑयल इसमें शामिल कर दें और इसको खूब अच्छे से भुनने दें। प्याज और टमाटर का कच्चा टेस्ट थोड़ा सा आएगा, इसलिए इसको खूब अच्छे से भूनेंगे। यहाँ हमारा मसाला थोड़ा भुनना स्टार्ट हो चुका है ऑयल के अंदर। तो इस स्टेज के अंदर हम इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा, साबुत सूखा धनिया और सूखा धनिया पाउडर, और इसको भी खूब अच्छे से भून लेंगे 2 से 4 मिनट के लिए। इतने मज़े की भुने हुए गोश्त की खुशबू आ रही कि मेरा तो दिल कर रहा है मैं ऐसे ही खा लूँ। तो यहाँ पे मसाला खूब अच्छे से भुन गया। मैं इसके अंदर भिंडी शामिल कर दूँगी। भिंडी भी हमारी गली हुई है, हमने इस पर शामिल करके 5 से 7 मिनट के लिए दम लगाना है।
थोड़ा सा मैं इसको भिंडी के साथ भूनूंगी। तो बस अब इसके नीचे आंच को बिल्कुल आहिस्ता कर देंगे और हम इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए दम लगा देंगे, ताकि भिंडी के अंदर भी तमाम मसाले जात का खूब अच्छे से जायका चला जाए। भिंडी को दम लगाए हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो चलें जी, अब हम इसकी फ़ाइनल लुक देख लेते हैं। ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखिए जी, कितनी खूबसूरत मज़ेदार भुना हुआ भिंडी गोश्त रेडी है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और हम इसको गार्निश करेंगे ग्रीन चिलीज़ और धनिया के साथ, और आधा धनिया मैं इस पॉइंट पे ऐड करके ज़रा मिक्स कर दूंगी। चलिए जी, इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो जी, यहाँ पे हमने भिंडी गोश्त को डिश आउट कर लिया है। मैं इसके ऊपर ग्रीन चिलीज़ को गार्निश कर दूंगी। ग्रीन चिलीज़ को मैं थोड़ा सा बड़ा रखा है, क्योंकि जो मिर्चें नहीं खाता वो गलती से भिंडी समझ के मिर्च ना खा ले। और हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया गार्निश कर देंगे। तो जी, इसके साथ ही हमारा बहुत ही मज़े का भिंडी गोश्त रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, और जिन किसी ने भी फरमाइश की थी तो मैंने आपकी फरमाइश पूरी कर दी है। अब आपने ट्राई ज़रूर करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको पसंद आई है तो थम्स अप तो ज़रूर दें और कमेंट भी करें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।